हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है टीचिंग एग्ज़ाम गाइड बाय शुभम में। आज के वीडियो में हम लोग एनईपी करने वाले हैं और देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर एकदम इजी कंसेप्ट को कर दूंगा मैं एनईपी का। एंड जो 10 मार्क्स है, ये 10 में 10 आप लोग ईजिली ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा पैटर्न रखा है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं अभी EMRS में क्वालिफाई कर चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं BPSC TRE भी रैंक 15 था मेरा, और सीटेट का मेरा मार्क्स देख सकते हैं। तो ये 10/10 मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप लोग अच्छे से नोट्स का करोगे तो आप लोग को ईजिली आ जाएगा। नोट्स कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है? टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, व्हाट्सअप पे चले जाएं, एंड फ्री है। कोई भी एक भी पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ, ये फ्री है। और ये जो PDF है, ये जो PPT है, ये भी आपको आराम से वहीं पे मिल जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला कि इसमें क्या क्या कवर होगा। तो सबसे पहला तो ये नोट्स होगा, पूरा NEP का एक एक डिटेल्स मैंने बताया है और कंसाइज करके बताया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। और जब चैप्टर वाइज मैंने एक्चुअली पढ़ाया है, और जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ मैंने MCQ भी कुछ दिया है सॉल्व करने का, वो सॉल्व करना है। एंड वो MCQ कैसे होंगे? PYQ बेस्ड होंगे। जो प्रीवियस ईयर हुआ है EMRS, उसमें TGT और PGT के एग्ज़ाम्स में जितने भी पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, उन सारों को मैंने इसमें डाल दिया है। तो आज एक्चुअली हम लोग एक पार्ट करेंगे और कमेंट में आप लोग बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊँगा। तो पहला पार्ट आप लोग देखेंगे, इसमें एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर्स हैं। तो आज हम लोग बस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करेंगे। तो चैप्टर 1 क्या है ना, कि ओवरऑल एक विज़न हम लोग देखेंगे, क्या टारगेट सेट हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो फेमस 5+3+3+4 का जो फार्मूला है, पहले जो 10+2 का फार्मूला था उसको हटा करके जो न्यू फार्मूला आया है उसको हम लोग देखेंगे। एंड सो भी बस जॉली जॉली, कोई टेंशन नहीं लेगा, आराम से अपन लोग देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यार, ज़िंदगी में अगर कभी भी उदासी आए तो याद रखिएगा कि बारिश के बाद ही इंद्रधनुष आता है। एंड हर चुनौती एक मौका है, बस नज़रिए का बात है। खुद का नज़रिया अच्छा रखिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए। एंड मुझे जब भरोसा है आप लोग पे कि अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली यार रिज़ल्ट आना है। कैसे नहीं आएगा रिज़ल्ट? अगर अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अगर पूरे अच्छे से नोट्स वोट्स को थोड़ा अच्छे से अगला 3-4 महीना पढ़ाई कीजिएगा तो पक्का आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये देखिए, अभी NEP का हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि विज़न क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली NEP है क्या, पहले वो हम लोग जान लें। तो NEP जो है ना, सो सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। लाइक अभी बात करेंगे हम लोग कि यार हायर एजुकेशन का भी बात है, बच्चे लोग का भी बात है, फिर टीचर लोग का भी उसमें बात होगा कि टीचर लोग को कितने देर पढ़ाई करना है। फिर उसमें अपन लोग बात करेंगे कि स्कूल कैसा होना चाहिए। लाइक सारा थोड़ा थोड़ा टेस्ट है, छोटा छोटा है। तो ये बेसिकली एक एजुकेशन पॉलिसी है जो कि थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। ओके, ये कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा आया था एंड 2020 में ये एक्चुअली में लॉन्च हुआ है। तो ये सारा चीज़ हम लोग एक्चुअली लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे जो पहला चैप्टर है उस पर हम लोग देखते हैं। विज़न हम लोग पहले देखते हैं, और जहाँ पे भी आपको लगे रोक लो वीडियो को, पॉज कर लो, एंड देन उसका नोट्स आप लोग को बनाना है खुद से। ये भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे जा करके आप लोग खुद से ले सकते हैं। बाकी अगर आपको रोक रोक करके खुद से भी बनाओगे नोट्स तो वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी विज़न का अपन लोग बात करते हैं, तो इसमें अपन लोग 5 विज़न पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विज़न क्या है ना, कि 2040 का सबसे पहला विज़न है कि ये बात किया जा रहा है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये बात कर रहा है ओवरऑल 2040 तक क्या किया जाएगा। 2040 तक ये कह रहा है कि क्वालिटी हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब स्कूल को एकदम मस्त कर देंगे, पढ़ाई लिखाई को। इक्विटी बनाने का बात कर रहा है कि ओके, सब कोई को समानता का एजुकेशन मिलेगा, अगर कोई गरीब है उसको भी मिलेगा। इंक्लूजन, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर किसी को किसी तरह का दिक्कत है, फिर वुमेंस लोग को भी माना जाता है कि थोड़ा इंक्लूसिव नहीं है, तो उन लोग को, सब कोई को, लाइक ये बिग विज़न जितना भी हम लोग बात करेंगे ये 2040 को लेकर के ही है। 2040 में फिर से एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाने का बात होगा। ओके,
फिर दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेस बाय 2030। अभी ये क्या है ना कि जो प्री स्कूल है क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक, ओके, इसका बात किया जाएगा, एज का मैं बात कर रहा हूँ, प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक, ओके, ये बात किया जाएगा आपको कि इसमें 100% मतलब सारे बच्चे का इनरोलमेंट हो जाए, एक बच्चा भी बाहर नहीं हो। इनरोलमेंट मीन्स होता है एडमिशन, एक बच्चा भी बाहर नहीं हो, तब तो यूनिवर्सल एक्सेस हो पाएगा। एक्सेस मीन्स सब कोई वहाँ जा सकते हैं, उसका सुविधा उठा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स का बात किया जाता है कि 100% बच्चों का एडमिशन करा देना है। अभी FLN मिशन है, अभी नया इसका विज़न क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा कि 2025, अभी 2025 चल रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है फाउंडेशनल लिटरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होता है कि बच्चा ABCD लिखना जान जाए, ओके, बोलना सीख जाए, और न्यूमरेसी, बेसिक मैथमेटिक्स, 2+2 कितना होता है, 3+3 कितना होता है। अच्छा, कमेंट में मेरे को बताइएगा आप लोग 2+2 डिवाइडेड बाई 2 -2 कितना होता है, ओके। एंड देन ये बात कर रहा है FLN मिशन का कि 2025 तक ये FLN मिशन हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। कैसे? जॉली जॉली, ओके। और ये बाई ग्रेड 3, ऐसा नहीं है कि क्लास 12 का कोई बच्चा है उसके लिए ये बात किया गया है, ये बात किया गया है क्लास 3 तक के बच्चा के लिए कि 2025 तक हाई प्रायोरिटी दे करके बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स आ जाए कि यार जोड़ घटाओ वो सीख ले, और बोलना सीख जाए कि एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, और लिखना सीख जाए। अभी एक नया चीज़ है कि ब्रेकफास्ट का कंसेप्ट लाया। पहले हम लोग जानते हैं मिड डे मील स्कीम है जिसमें खाना दिया जाता है, तो अभी क्या बोला गया कि यार थोड़ा खाने के साथ थोड़ा ब्रेकफास्ट भी दो। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में आप कोई फ्रूट्स दे दो, ठीक है, सत्तू दे दो, चना दे दो। अभी ये सब लाइक है एंड कहीं कहीं इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। बाकी अभी फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट है ये है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% इन हायर एजुकेशन। अभी अपन लोग देखिए 100% किस में था, 100% इन स्कूल सिस्टम में। देख रहे हैं यहाँ पे 100% GER का बात किया गया है, प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल, लाइक क्लास 12 तक का बात किया गया, ओके। एंड देन 50% बात किया गया है ग्रेजुएशन वाले में, ओके, हायर एजुकेशन वाले में। कब तक? बाय 2035, ओके। अब इसको हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा पिक्चर से देखने का, बट उससे पहले थोड़ा मोनोनॉमिक्स हम लोग देख लेते हैं कि कैसे, जो हम लोग देखें यहाँ पे। तो 20, 25, 30, 35, 40, 5-5 का गैप है, याद करने में ईजी होगा। ये इजी मैं टर्म लेकर के आया हूँ यार, जॉली जॉली पूरा, एकदम जॉली जॉली काली काली पूरा पास हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 10 में 10 आ जाएगा। इस नोट्स को अच्छे से बस आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, और ये वीडियो मतलब अच्छे से देखिए। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें, ओके। तो बेसिकली 20 क्या है अब यहाँ पे, अभी पॉलिसी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, 2020 का है, तो इसी के लिए 20 हो गया। अभी 2025 तक क्या बात किया गया, 2025 तक क्या बात किया गया है कि जो बच्चे क्लास 3 तक हैं उनको फाउंडेशनल लिटरेसी आ जाए, मतलब लिखना बोलना सीख जाए, ओके। अभी 2030 तक क्या है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है इसको 100% कर देना है क्लास 12 तक, ओके। हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% कर देना है 2035 तक, यही 2035 यहाँ पे है, ओके। एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बाय 2000, मतलब विज़न ये है कि 2040 तक हम लोग को ये NEP का जितना चीज़ है उसको हम लोग कर लेंगे। मोनोनॉमिक्स यही हो गया। अभी टाइमलाइन के थ्रू आप लोग देखिएगा, इजी समझ में आया कि ये देखिए 2025 तक बात किया गया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का, 2020 का ये है NEP, 25 में हम लोग कर लेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी, 2030 तक जो है सो सारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं 12 तक उसका एडमिशन करा दिए 100%। अभी 2035 में जो बच्चे को ग्रेजुएशन करना है थोड़ा, अभी जिसको हाँ EMRS का एग्ज़ाम देना है उसको तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा ना, अगर टीचिंग एग्ज़ाम देना है तो वो टीचिंग एग्ज़ाम 50% इनरोलमेंट ग्रेजुएशन में करवाना है। एंड देन 2040 तक हम लोग को वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन बन जाना है, ओके।
अभी देखो, अभी थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं लाइक पहले और अभी में क्या है कि पहले जो एजुकेशन पॉलिसी था, इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो था, तो उसमें फोकस हम लोग रखे थे कि इनरोलमेंट हो जाए, राइट टू एजुकेशन पे बात किए थे, और जनरली क्वांटिटी पे बात हो रहा था, क्वालिटी पे नहीं बात हो रहा था। क्वांटिटी कि 50 बच्चे का एडमिशन है, 100 बच्चे का। अब फोकस शिफ्ट हो गया है अब वाले एजुकेशन पॉलिसी में। अब लर्निंग आउटकम पे लाइक ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा उसके ब्रेकफास्ट खाने पीने पे भी ध्यान दिया जा रहा है, और हायर एजुकेशन पे भी इस बार ध्यान दिया जा रहा है। ओके, कि इसका सीधे है कि लाइक सबको सीखना है और आगे बढ़ना है, और याद टाइमलाइन याद रखना है, और इससे जो है सो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है ये हमारे पीजीटी में कि एनईपी 2020 में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 50% कब तक करना है। ओके, तो हम लोग देखें यहाँ पे सबसे पहले 2020 में एनईपी आ गया है, रिवाइज करेंगे। 25 में क्या आ गया था? 25 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब ग्रेड 3 का बच्चा लोग का हम लोग बात किए। अभी 30 में हम लोग क्या बात किए हैं? 30 में हम लोग बात किए हैं कि ग्रेड 12 तक बात किए हैं। ग्रेड 3 था यहाँ पे, अभी ग्रेड 12 का बात किए। इसमें 100% अपने को इन्वॉल्वमेंट चाहिए। धीरे धीरे बढ़ेंगे ना हम लोग। और 35 में हम लोग क्या बात किए हैं? ग्रेजुएशन, ग्रेड 3 से ग्रेड 12 से ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन में हम लोग बात किए हैं 50%। और 2040 में हम लोग क्या बात किए हैं कि पूरा विज़न ही कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2035। देख रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है एनईपी 2020 को लेके। फर्स्ट पॉलिसी टू प्रपोज ब्रेकफास्ट इन एडिशन टू मिड डे मील। ओके, एंड देन रीस्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन एज 5+3+3+4। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। तो ये तो सही है ना, ब्रेकफास्ट का बात किया गया है। ओके, एंड देन प्रमोटिंग संस्कृत, नहीं ये तो यार नहीं सही है, कहीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट का ही बात किया ना, सत्तू चना लिट्टी चोखा, कहीं है अगर छोला नान भटूरा, एकदम खाते रहो, मस्ती से खाओ, जॉली जॉली खाओ, जॉली जॉली एग्ज़ाम दो। बच्चे लोग का भी ये कंसेप्ट है। अभी सेकेंड पे अपन लोग बात करते हैं, चैप्टर 2 है। तो ये फेमस जो आप लोग बार बार पिक्चर देखते होंगे, तो उसी का ये 5+3+3+4 फार्मूला। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पुराना जो ओल्ड है 10+2 है, इसको हम लोग रिटायर कर दिए हैं कि बस हो गया, टाटा बाय बाय भैया, अब तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। अभी नया अपन लोग स्कीम लेकर के आए, क्योंकि नया जनरेशन जेड है, पढ़ने में मन नहीं लगता उन लोग को। तो नया लेकर के आए कि पहले फिर यार 5 साल तो पढ़ लो, फिर 3 साल पढ़ो, फिर 3 साल, फिर 4 साल। ओके, तो पुराने फार्मूला को हम लोग रिटायर करके और न्यू प्लान लेकर के आए हैं बच्चों के लिए, कि न्यू वही जियो का जैसे नया नया रिचार्ज प्लान आ रहा है ना, तो वैसे ही है। तो ये पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी पिक्चर से भी मैं बताऊंगा, ईजिली समझ में आएगा। तो ये पहला है, इसका देखो सबसे पहले ना इसको थोड़ा शॉर्टकट में याद कर लो, FPMS। ओके, तो सबसे पहला है फाउंडेशनल स्टेज। ओके, फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा है P, प्रिपरेटरी, मतलब प्रिपरेटरी। तीसरा है मिडिल स्टेज, M। चौथा है S, सेकेंडरी। इंग्लिश में ही कोशिश कीजिएगा याद करने का, क्योंकि इजी रहता है थोड़ा सा। FPMS। तो अभी फाउंडेशन नाम के अनुसार ही है कि भाई फाउंडेशन, घर जब बनता है ना, देखते हो पहले घर बनाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं, बीम देते हैं। ओके, बीम दे, तो वही फाउंडेशन स्टेज हो गया, सबसे पहला फाउंडेशन स्टेज है। अभी फिर फाउंडेशन हो गया, बीम वीम दे दिए, तो अपन लोग प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन क्या है ना, ये 5 साल का फाउंडेशन है। 5 साल लग रहा है भाई फाउंडेशन देने में, एकदम तगड़ा फाउंडेशन, कि बच्चा लोग एकदम फुल बड़ा होते ही फुल कंप्यूटर में महारत हासिल हो जाए। और इसी 5 ईयर में 3 साल का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंक्लूड किया गया है। ओके, और ये कौन से क्लास तक हो जाएगा? क्लास 1 से 2 तक होगा। ओके, और 3 साल तो अर्ली चाइल्डहुड है, तो 3 साल यहाँ, 2 साल यहाँ हो गया क्लास 1 और 2, और 3 साल यहाँ हो गया, तो 5 साल पूरा हो गया। ओके, और ये प्ले बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड, इस पर पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे लोग को टॉय वॉय दे करके खिलाया वलाया जाएगा। अभी फाउंडेशन बन गया घर का। ठीक है,
अभी अपन लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, अभी अपन लोग क्या करेंगे? अभी अपन लोग प्रिपेयर करेंगे। अब सामान वामान गिरेगा, सीमेंट का बोरा गिरेगा, ठीक है। सीमेंट का बोरा क्या है, बच्चा लोग को प्रिपेयर किया जाएगा अब कि चलो अब तुम लोग पढ़ाई के लिए अब तैयार हो, बहुत खेल कूद किए यार, अब जो है सो लग जाओ रेस में। तो अब प्रिपरेटरी स्टेज आ गया। अभी प्रिपरेटरी स्टेज जो है सो क्लास 3 से 5 होगा, ओके। और ये अब बच्चे लोग को प्रिपेयर करवाया गया, मतलब दीवाल विवाल दे दिया गया है, ठीक है, कि अब चलो बढ़िया से प्रिपेयर हो जाओ। अभी मिडिल स्टेज हो गया, फिर जो है सो खिड़की विरकी सब लगा थोड़ा सा, ओके नहीं। मिडिल स्टेज हो गया, ये है आपका क्लास 6 से 8 है, ओके। प्रिपरेटरी स्टेज जो है सो आपका क्लास 3 से 5 है, ओके। और इसी के लिए याद रखने का सिंपल है कि 5 प्रिपरेटरी 3 ईयर, मिडिल 3 ईयर एंड सेकेंडरी 4 ईयर। मिडिल हम लोग देख लिए क्लास 6 से 8 है, और जो लास्ट 4 ईयर है ये क्लास 9 to 12 है। तो अभी फाउंडेशन एज में बीम वीम गिराए हम लोग, फिर प्रिपरेटरी स्टेज में पूरा बाउंड्री वाउंड्री सब चीज़ दे दिए हम लोग, ओके। एंड देन मिडिल स्टेज में बच्चा पूरा तैयार है, छत वत ढलाई हो गया, छत का ढलाई हो गया, मिडिल स्टेज है। अभी लास्ट जो सेकेंडरी है, माध्यमिक स्टेज है 4 साल का, उसमें पूरा गेट वेट लग गया, रंगाई पुताई होके अब बच्चा तैयार है, तैयार है नए ज़माने से लड़ने के लिए। जो ये सैम एल्टमैन है जो चैट जीपीटी से बन रहा है, तो अब तैयार है कि भाई जाओ तुम भी चैट जीपीटी बनाओ। इसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, इजी है थोड़ा समझने में, FPMS है, बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत इजी से कंसेप्ट समझ जाओगे आप लोग। कि 5+3+3+4, ये ध्यान रखना है, FPMS 5 3 3 4, ओके। अब देखिए इतना अच्छा मैं पिक्चर लेकर गया हूँ, देखो FP एंड फिर हम लोग देखेंगे M एंड S, FPMS, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो फाउंडेशनल आपका 5 ईयर का है, ओके। ये 3 साल का तो ECC है ही, प्लस इसमें क्लास 1 और 2 में बच्चा पढ़ेगा। अभी का जो क्लास 1 और 2 है ना, वो फाउंडेशनल स्टेज है। अभी प्रिपरेटरी हम लोग देखेंगे तो ये 3 साल का बताएं, 5 3+3+4। तो ये जो 3 साल का है, ये बच्चा इसमें पढ़ेगा, क्लास 3 में पढ़ा, क्लास 4 में पढ़ा, क्लास 5 में पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग एज भी है, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल है, तो यहाँ क्लास 6 से 8 पढ़ेगा, 3 साल, 6 7 8, एज भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 है, क्लास 9 to 12 है। तो इजी है याद रखना, 5+3+3+4 याद रखिए। तो जैसे ही 5 आप याद रख लिए हैं, 5 में आप क्लास ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जैसे ही 3 दे दिए हैं, तो 2 यहाँ बचा, तो अभी क्लास 1 2 हो गया। अभी फिर 3 है, तो मतलब क्लास 3 से 5 ही होगा। फिर 3 है, मतलब 5 से क्लास 8 होगा। एंड 4 ध्यान रखना है कि वही 9 से 12 है, जो इम्पॉर्टेंट है, अभी भी हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट है, ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी को मैंने आप लोग को अच्छे से करके बताया हो, यही है, इसको भी आप लोग रोक करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये पहले ओल्ड था, 10+2 का सिस्टम था, जिसमें 6 से 16 साल तक था, और 16 से 18 11 12 था, ओके। अब इसको चेंज करके फिर से कर दिया गया 5+3+3+4, और एज अभी ये स्टार्ट घटा करके कर दिया गया है, एज 3 से लेकर के 6। तो ये मान के चलिए 3 से पूरा 3 से लेके 8 तक है, ये है आपका 8 से लेके 11, क्योंकि अब फिर इसमें 3 जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लीजिए, 11 में 3 जोड़िएगा तो 11 से 14। अभी इसमें फिर जो है सो आप 4 जोड़ लीजिए, 14 से 4 जोड़िएगा तो 18। तो इजी है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। इसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये नया पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर है और ये पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी सेम है, आप लोग देख सकते हैं। अभी पुराना 10+2 था, अभी नया 5+3+3+4
4 आ गया है। ध्यान क्या रखना है इसमें कि ये है प्ले टू प्रोजेक्ट मॉडल है और फ्लेक्सिबिलिटी एट सेकेंडरी स्टेज है। अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अभी देखो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और दोस्त लोग को भी थोड़ा भेज दो यार, फ़ायदा करवाओ उन लोग का भी। थोड़ा एनईपी देखें, थोड़ा कुछ तो यार, थोड़ा बहुत 5-10 मार्क्स लेकर के आए और आपका नाम भी लेंगे। और अगर समझ में आए तो जॉली जॉली, नहीं समझ में आए तो काली काली। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इस पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनईपी का जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें मिडिल और अपर प्राइमरी पीरियड एज, तो देखिए हम लोग PFMS, तो ये मिडिल का बात कर रहा है, ठीक है। ये कितने साल का है, पीरियड मीन्स होता है कितने साल का है। तो हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे 5+3+3+4, तो ये है 3 है। ओके, तो एक बार फिर से रिवीजन अगर हम लोग कर लें तो इसमें है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 साल का, क्लास 1 और क्लास 2 है। ओके, इस वाले में है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इसमें है 6, 7, 8 और इसमें है आपका 9, 10, 11, 12, 4 क्लास हो गया ना। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर कर दो यार, एंड खुश रहो, थोड़ा चिल मारो, पढ़ाई करो, और कुछ नहीं है लाइफ में, अच्छी जगह हो जाओगे सेटल, फिर सब मस्त है। नेक्स्ट है विच एज ग्रुप का बात करें, फाउंडेशनल में, फाउंडेशनल स्टेज में कौन सा एज ग्रुप है। फिर वही आ गया, जैसे ही आया FPMS लिख देना है। और फिर देखो अभी यही 5 साल आ गया ना, ठीक है। तो इसका अपन लोग को देखना है कि कितना है। तो हम लोग देखें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 साल का है, ये 2 साल का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और 2 5 साल हो गया ना। तो ये किस एज से स्टार्ट है, एज 3 से लेकर के 8 तक है। ओके, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 to 8 एज। ओके, नेक्स्ट देखो TGT मैथ्स में पूछा हुआ ये क्वेश्चन सब है, कोई अपने मन से नहीं करा रहा हूँ मैं, पूछा हुआ है। NEP ड्राफ्ट में फाउंडेशनल स्टेज ड्यूरेशन, फिर देखो अभी देखो अभी सेम क्वेश्चन था ना, अभी देखो मैथ का ही क्वेश्चन है, देख रहे हो एक कंसेप्ट ये पढ़े हो, इसमें से 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। फाउंडेशनल स्टेज कितना है, 5, 3, 3, 4, फाउंडेशनल 5। ओके, तो बार बार इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। ओके, फिर देखो सेकेंडरी स्कूल ग्रेड्स केप्ट एट, देखो वही अरे यार ये तो मेरे को लग रहा है कहीं टॉप ना कर जाओ यार, 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना आप लोग। FPMS मिडिल, फिर ये सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी के कौन से कौन क्लास का था, 4 साल का था ना, 9 से क्लास 12 तक। चलो ये हो गया यार, करके आना 10 में 10 लेकर के आना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मैं करवा रहा हूँ, वहाँ भी आप लोग देख सकते हो, वो भी आप लोग लाइक करो। पेडागोजिकल स्ट्रक्चर नया देखो, लाइब्रेरियन में पूछा हुआ है कि कौन सा नया स्ट्रक्चर अप्रोच हुआ है, तो 5+3+4। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कर लो आप लोग, बहुत अच्छा है। PGT में देखो इन NEP 2020 न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर विच आर, अरे भाई साहब आ गया 10 में 10 आ गया तुम लोग को यार, करना है अच्छे से, ठीक है। और ये जो बाल वाटिका है, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल है, ये मैं नेक्स्ट लाइक वीडियो में आप लोग को बताऊंगा ये सारा कुछ। अगर अच्छा देखो अच्छा लगेगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा, देखो यही है नेक्स्ट है ECC बाल वाटिका बना के मैं रखा हुआ हूँ। अगर अच्छा लगेगा बताना, कमेंट करना, चाहिए आप लोगों को पार्ट 2 तभी मैं डालूंगा, नहीं चाहिए होगा कोई नहीं यार, फिर देखेंगे अपन, खुद ही पढ़ लेंगे हम। ओके, तो ये देखो ये है कि फाउंडेशनल ईयर कौन सा है, तो ये हम लोग देखे हुए हैं अच्छे से कि सबसे पहले तो देखो इसमें ऑप्शन वाला है A and B, B and C, तो थोड़ा आराम से देखना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखे हैं कि ECCE है फाउंडेशनल में। FPMS का जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन में तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ना, 3 साल का, फिर क्लास 1 आएगा, फिर क्लास 2 आएगा ना। तो ये कितना होगा, 3 से 6 साल, और ये 6 और 1 7 8 2 साल, 6 से 7 1 साल, 7 से 8 2 साल। तो ये हो गया D हो गया और B हो गया, D and B and D। ओके, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर PDF चाहिए हो
तो आप लोगों को पता है टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाए। धन्यवाद।